जिस्वेतामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयनमदैरनन्दो स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालीरितः श्रृङ्गारस्तमूर्तिमाङ्गो हरिप्रीयते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। ये जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है कि वो अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र बना देता है। वो अपने कुल को भगवान केवल रूखा सूखा नहीं है, वो सत्य है, चित है, आनंद है। तो जब मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है। तो प्रेम के दो रूप हैं, एक तो प्यास और एक तृप्ति। प्यास का मतलब ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता होगा। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, भगवान को ढूंढने के लिए निकले और घुसे नहीं, किनारे बैठे रहते। तो अपने चित्त में प्यास होनी चाहिए। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। ज्ञान की प्यास, इसका नाम जिज्ञासा। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसको क्या ज्ञान मिलेगा? मोक्ष की प्यास का नाम मुमुक्षा है और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेक्षा है, पाने की। अपने हृदय में जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रज में इस शब्द को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जैसा ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस शब्द को भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए करना, नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी, जिनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट, गले में पीताम्बर, ठुमुक ठुमुक के चलने वाला, बांसुरी बजाने वाला, जो मनमोहन प्राण प्यारा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा, व्याकुलता, तड़फन, तरस जब अपने हृदय में आवे तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जागृत हुआ। और जब उसकी बात सुन के, उसकी याद आने से, उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है, तब उसको तृप्ति कहते हैं। तो प्यास और तृप्ति, आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृप्ति, यही वियोग और संयोग, इन दोनों को लेकर के प्रेम चलता है।
आपसे हम पूछते हैं कि क्या कभी आपको योग का अनुभव हुआ है ईश्वर के? बाबू मेरे जुग जुग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए। औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोया, धन के लिए रोया, इज्जत के लिए रोया, बच्चे के लिए रोया, शरीर के लिए रोया। और रोने का दुख आपने बहुत देखा है, लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा है। रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों से आंसू के कुछ कतरे लगते हैं, जिसके बिना ज्ञान भी नहीं होता हो। जो भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान को इतनी सस्ती चीज नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है ना। कौन रास्ते में चल रहा हो और दरिया दिखे तो हाथ नहीं जोड़ देगा, है ना। भाई देखो भगवान की कैसी महिमा, क्या पैदा हुआ ये समुद्र है। सूर्योदय हो तो कौन हाथ नहीं जोड़ लेता है। तो सूर्योदय के समय हाथ जोड़ लेना, समुद्र की ओर हाथ जोड़ लेना, ईश्वर को नमस्कार कर लेना, इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम आस्तिकता है ना। तुम ईश्वर को मानते हो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, है ना। जो इतने काम धंधे में रहते हुए कभी कभी ईश्वर की याद कर लेते हो, पर ईश्वर की याद करना दूसरी चीज है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज है। तो भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। तो जो सूखे काठ हैं, इनकी बात को छोड़ दो। जो सहृदय हैं, दिल वाले हैं, उनकी बात करो। प्यास और रस, तो प्यास और रस दोनों में से साधारण मनुष्य के जीवन में कौन सी चीज बढ़ जाती? तो बोले प्यास, क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आएगा। जब तक नहीं मिला है तब तक उसके लिए प्यास आनी चाहिए। और राजनीति का मामला दूसरा है ना, और समाज सेवा दूसरी चीज होती है। समाज सुधार, लोकोपकार, वो सब दूसरी चीज होती है। और योगाभ्यास करके समाधि लगाना वो एक दूसरी चीज है, फंडा ही दूसरा है। और घटाकाश मठाकाश दोनों में से घट मठ का अपवाद करके और आकाश की एकता को समझना, ऐसे ही जीव की उपाधि अंतःकरण और ईश्वर की उपाधि माया दोनों का तिरस्कार करके और जो दोनों में एक चिदाकाश है उसको समझना, ब्रह्मात्मैक्य बोध, ये दूसरी चीज है। और अपने हृदय में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना। अमूल्यधन्यानि दिनांतराणि प्रभो त्वदालोकनमंतरेण। श्याम सुंदर, तुम्हारे दर्शन के बिना ये मेरे दिन बड़े दुख पूर्ण बीत रहे हैं।
अनाथ बंधो करुणैक सिंधो आहंत कथम नयामि। हे अनाथ बंधो, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, तुम्हारे बिना मैं ये अपना समय कैसे व्यतीत करूं। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक पलक कलप की तरफ बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, बरस रही हैं। सारी दुनिया पूरी पूरी लग रही है। श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया। हा कदानुभवितापि पदम दृशोर में। वो दिन हमारे जीवन में कब आवेगा जब प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने खड़े होगे। ये विभाग दूसरा है हो। ये ज्ञान का भाग नहीं है, ये योग का भाग नहीं है, ये कर्म का भाग नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये समाज सुधार नहीं है। बोला ये हृदय की वो तड़प है ना, जो जीव को ईश्वर से मिला के ही शांत होती है। तो नास्तिक होना दूसरी बात है और आस्तिक होना दूसरी बात है। ये जो प्रेमी भक्त है ये ना आस्तिक है ना नास्तिक है। नास्तिक लोग तो बड़े समझदार होते हैं, वो अपनी समझ से ईश्वर को भी काट सकते हैं, बड़े समझदार। और आस्तिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, वो किसी अचिंत्य अनंत शक्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर निराकार है, ऐसा है वैसा है। बड़े श्रद्धालु हैं भाई, बिना देखे ही इतना मानते हैं। तो हम तो उनके लिए वाह वाह कहते हैं, शाबाश, है ना। जो चीज कभी देखी नहीं गई, कभी छुई नहीं गई, कभी चक्की नहीं गई, कभी सूंघी नहीं गई, है ना, ऐसी चीज को जो किसी के अनुभव के सामने आके खड़ी नहीं हुई, उस चीज को मान करके श्रद्धा से हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, तो बहुत बड़े लोग हैं जो आस्तिक हैं। और जो नास्तिक है तो बहुत बड़े समझदार हैं। लेकिन अपन तो ध्यानाभ्यास प्रतीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुनिनोदरे किमपि यन्नीलम महो भावती। जिन लोगों ने ध्यान से अपने मन को वश में कर लिया है और निर्गुण निष्क्रिय परमात्मा का दर्शन करते हैं, निष्क्रिय का दर्शन, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो जमुना जी के बालुकामय पुलिन पर सांवरा सांवरा पीताम्बर पहने हुए ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुरा कर नृत्य करता है। हमारी आंखों में, हमारे दिल में तो वो बसा हुआ है। तो भैया आओ जरा गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डालें, क्योंकि बिना विरह का अनुभव हुए संयोग का सुख मालूम पड़ता नहीं। जब तुम्हें एक बार मालूम पड़े कि भगवान के बिना कैसे तुम दूर दूर पड़ गए हो, सूखे सूखे पड़ गए हो, एक बार मालूम पड़े तो गोपियों के दिल में चैन नहीं था। विदृक्षित दृशो जगमन समेता, कान से सुना कृष्ण का नाम, आंख से देखा कृष्ण का रूप, मन में स्मरण किया,
और मन अपने हाथ से बाहर निकल गया। गोपियों के सामने तो केवल वही चीज है, आगे आगे धेनु, पांव में रेणु और मुख में रेणु, बस गोपियों को वही वही दिखता है। अच्छा, तो फिर उसके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। ये अभी आज ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का कोई ग्रंथ में देख रहा था, तो उसमें आया कि ईश्वर हमारी ओर देखे। कोई प्रसंग ऐसा आया, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर हमारी ओर देखे, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ, इससे हमको क्या मिलेगा? उसके देखने से हमको क्या मिलेगा? अरे मिलेगा तो तब जब हम उसको देखें। मजा तो तब आएगा ना कि वो हमको देख रहा है, ये कम से कम हमको मालूम तो पड़े। एक बार वृंदावन में हो, देखो भक्ति बात आपको सुनाते हैं सत्संग में। एक स्त्री ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आकर शिकायत की कि अमुक व्यक्ति जो रासलीला में बैठता है वो सिर्फ मेरी मेरी ओर देखता है। तो बाबा ने पूछा कि ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ती है कि वो तुम्हारी तरफ देखता है? और इसमें जब आंख उठा के देखती हूँ तब उसकी आंख से आंख मिल जाती है। तुम क्यों आंख उठाती हो? मत उठाओ, तुम भगवान की ओर देखो। जब तुमको ये मालूम पड़ता है कि वो मेरी ओर देखता है तो जरूर तुम उसकी ओर देखते हो। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब ईश्वर की नजर से नजर मिलती है, जब आंख से आंख मिलती है, तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। वो साक्षी बना हमको देखता रहे और हम उसको कभी न देख पावे, हम उसके दृश्य ही रहें, उसके दृष्टा कभी न हो। अरे बाबा, वो अगर हमारा दृष्टा है तो हम उसके दृष्टा हैं, है ना? हम उसके दृश्य हैं तो वो हमारा दृश्य है। बिना एक हुए मजा नहीं आता है। तो वेदांती लोग कहते हैं कि हम दृष्टा ही दृष्टा हैं और वो दृश्य ही दृश्य है। और भक्त लोग कहते हैं कि वो दृष्टा ही दृष्टा है, हम दृश्य ही दृश्य हैं। और प्रेमी लोग कहते हैं कि हम दृष्टा भी हैं, दृश्य भी हैं, और वो दृष्टा भी है और दृश्य भी है। और जो तत् है वो दृष्टा है और दृश्य भी है, और जो त्वम है का वो दृष्टा भी है, दृश्य भी है। दृष्टा तो हम इसलिए हैं कि उसको देखते हैं, और दृश्य इसलिए है कि वो हमको देखता है। तो ये भक्तों का जो दर्शन है ना, वो ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव जगत को दृश्य मानता है। और वेदांतियों का जो दर्शन है वो अपने को दृष्टा मानता है और ईश्वर जीव जगत सबको दृश्य मानता है। और प्रेमियों का जो दर्शन है उसमें दोनों दृष्टा दोनों दृश्य, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं। बोले ये नहीं कि हम चकोर हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उसका रस पीते हैं, लेकिन चंद्रमा को पता ही नहीं कि हमारा रस पीने वाला कौन है। तो बोले ऐसा नहीं, ऐसा चंद्रमा जिसको पता है कि चकोर हमारा रस पीता है, और ऐसा चकोर जिसको देख करके चांदनी छिटकती है। चंद्रमा की चांदनी छिटकती है चकोर के लिए, और चकोर पैदा होता है चंद्रमा के लिए। ये प्रेम की लीला जो है ना, प्रेम की लीला और गोपियों के जीवन में देखें। एकांगी प्रेम को प्रेमी लोग जो है ना, वो शुरू का प्रेम मानते हैं।
जहाँ प्रेम का पूर्ण विकास होता है वहाँ दोनों ओर से प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो चकई चकवा होते हैं ना, चक्रवात, वो रात को कभी नहीं मिलते, विरह रहता है। बोले उनको प्रेम का क्या पता है, कैसा होता है मिलन का आनंद। बोले सारस का दोनों साथ ही साथ रहते हैं, उनको कभी वियोग होता ही नहीं। बोले वो क्या प्रेम का रहस्य जानता है। अरे प्रेम का रहस्य तो वो जानता है भाई, है ना, जहाँ चकोर चंदा हो जाए और चंदा चकोर हो जाए और बारंबार बदलते रहें, बारंबार बदलते रहें, प्रेमी प्रीतम हो जाए, प्रियतम प्रेमी हो जाए। ये प्रेम का दर्शन आपको बताते हैं, प्रेम का सिद्धांत। ये क्या है कि जब तक प्रियतम को ये नहीं मालूम रहता कि ये मेरा सच्चा प्रेमी है, तब तक प्रियतम प्रियतम रहता है और प्रेमी प्रेमी रहता है। और जिस दिन प्रियतम को मालूम पड़ता है कि ये हमारा सच्चा प्रेमी है, उस दिन अपने प्रेमी पर प्रियतम अपने को निछावर कर देता है। बोला वो प्रेमी हो जाता, प्रियतम प्रेमी हो जाता है और प्रेमी प्रियतम हो जाता है। जिस दिन प्रीतम को ये बात मालूम पड़ती है, तो ये प्रेम का दर्शन जो है वो परस्पर प्रेम का दर्शन है। नारायण ब्रज में गाते हैं इस बात को, नयाद नयंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई ने चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक दोनों विलास करते रहते हैं, लेकिन पहचान दोनों में नहीं हुई। लाल प्रिया में भई ने चिन्हारी, जब तक वे प्रेमी को पहचानने लगते हैं तब तक वो प्रीतम हो जाता है, और जब तक प्रियतम पहचाना जाता है तब तक वो प्रेमी हो जाता है। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। तो ये जिन लोगों की दृष्टि में जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, उनका दृष्टिकोण सृष्टि के बारे में विचार करने का दूसरा है। और जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, समुद्र तरंग है और तरंग समुद्र है, जेवर सोना है और सोना जेवर है, उनकी दृष्टि में ये परमात्मा का स्वरूप ही समग्र सृष्टि है, इसमें जीव जगत नहीं है। एक परमेश्वर सच्चिदानंद घन ये क्रीड़ा कर रहा है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण का श्रवण किया, देखा, देखने के बाद ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चल पड़ी हो। पहले कात्यायनी देवी की उपासना, बिना उपासना की शक्ति के थोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि अपना प्रेम हुआ और घर छोड़ के निकल पड़े, ऐसा नहीं। प्रेम में शक्ति चाहिए, अशक्त प्रेम काम का नहीं है, समर्थ प्रेम चाहिए। और प्रेम में सामर्थ्य क्या है कि वो अपने प्रियतम से ही स्वीकृति प्राप्त कर रहे। तो देखो गोपियों के त्याग में ये विशेषता है। ये नहीं कि उनके मन में श्री कृष्ण से प्रेम आया और घर द्वार छोड़ करके निकल गए, उन्होंने बीच में देवी जी को कर लिया। माने प्रेम में शक्ति आई, और शक्ति जब आई तब श्री कृष्ण ने स्वीकृति दी हो, स्वीकृति। मैं मारम से क्षमा। अब त्याग का प्रसंग आया। ये नहीं कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने सुना। हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव के पास एक कोई बांसुरी बजाने वाला आदमी आता था, और मल्लार एक राग होता है ना, मल्लारी तो उसका नाम है ना, मेघ मल्लार, जिससे बादल आसमान में गिर जाते हैं और वर्षा होती है। तो उसका काम यही था कि जब अवर्षण होता, दुर्भिक्ष पड़ता,
तब वो बांसुरी बजाने वाला आता कहीं से और ठेका करता, हम 100 रुपया लेंगे, हम 500 रुपया लेंगे, 3 दिन में 5 दिन में वर्षा करा देंगे। ये सच्ची बात हमने अपने बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से सुनी। इतना निपुण था वो, इतना निपुण था बांसुरी बजाने में कि जब ठेका तय हो जाता कि 500 रुपया देंगे, तब वो फिर लोगों की परवाह नहीं करता। वो जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाता है और मल्लार गाता है, तो लोग स्वयं सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। स्त्रियां जाती, पुरुष जाते। जब वो वर्षा करा के जाने लगता हो तो गांव के लोग बताते थे कि कितनी स्त्रियां उसके साथ लग जाती थी कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो रोज था, किसी को ले नहीं जाता। लेकिन जो निकल जाती उनके लिए फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं देता, क्योंकि उनका घर भी छूटा और वो तो अपने साथ किसी को रख नहीं सकता था। तो केवल बांसुरी सुन के गोपियां श्री कृष्ण के लिए घर द्वार छोड़ करके चली गई हो, ऐसी बात नहीं। के लिए उपासना है और प्रेम में त्याग चाहिए, इसके लिए प्रियतम की स्वीकृति है। जब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, गोपियों को कहा कि तुम हमारी हो और तुम हमसे मिलो, हमारे साथ रास लीला करो, तब गोपियों ने त्याग किया। अब देखो गोपियों के त्याग की तरफ एक दृष्टि डालो। ऐसे नहीं कि मन में आया और त्याग दिया। ये प्रेम का मार्ग जो है वो वासना का मार्ग नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना का मार्ग है, ये तपस्या का मार्ग है। जो वासना और कामना के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो सच्चे प्रेम के रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो तो वासना के रास्ते पर चलते हैं। देखो ना, वासना में और साधना में क्या फर्क है? पूजा बाबा जी महाराज कहते थे, प्रेम में और काम में बार बराबर फर्क है। ये बार होता है, बाल है ना, बार बराबर फर्क। ऊपर से देखने में दोनों एक तरीके लगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसको काम कहते हैं, और परमात्मा को, प्रभु को, परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको प्रेम कहते हैं। माने जो सुख पैदा होता है उसको अपनी ओर न खींच करके परमेश्वर की ओर खींचना, परमेश्वर की ओर धकेल देना। रूप हम देखते हैं, ये काम आप आसान नहीं समझना हो। एक गुलाब का फूल हम देखते हैं, तो गुलाब का फूल देखने का जो सुख होता है वो हमको होता है कि गुलाब के फूल को होता है? हमको होता है। गुलाब का फूल देख के हम सुख अपनी ओर खींचते हैं, इसका नाम काम होता है। और श्री कृष्ण को देख करके अपनी आंख का, अपनी सुंदरता का, अपने दिल का सुख उसकी ओर धकेल देना, है ना, इससे वो सुखी होता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो संसार में ये नहीं समझना कि ये जो सड़क पर और पार्क में और चिट्ठियों में और घरों में, है ना, और सिनेमाओं में और क्लबों में जिसका नाम प्रेम है ना, वो सच्चा प्रेम है। वो तो वासना की पूर्ति का मार्ग है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो होता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो अपने प्रियतम प्रभु भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तो गोपियों ने त्याग किया। जिस समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, उनको ऐसा लगे कि बांसुरी में एक प्रकार पीड़ा की गंगा बह रही है। परमानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण है वो हम लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं,
इतनी करुणा, इतनी पीड़ा। आप जानते हैं जिसको बांसुरी बोलते हैं, ये पिट के बजने वाला बाजा नहीं है। बहुत से बाजे होते हैं ना, वो बिना पीटे हो, किसी को डंडा मारना पड़ता, नगाड़े को तो डंडा मारना पड़ता है, और किसी को तमाचा मारना पड़ता है, तबले को तमाचा जड़ना पड़ता है, किसी को आपस में ही टकराना पड़ता है, चिन मिल करते हैं ना वो हाथ में, और संघर्ष वाद्य है। और एक होता है वो लेके तार रगड़ना पड़ता है, साथ से रगड़ो, या हाथ में ही क्या मिद्रास क्या बोलते हैं, लोहे का होता है ना, वो लगा के फेर रहे हैं। नहीं, बांसुरी सांस से बजती है, वो अपने प्राण से बांसुरी बजाई जाती है। जो बंसी की ध्वनि है ना, बंसी की, ये सुशील वाद्य जो होते हैं वो पिट के बजने वाले नहीं हैं, डंडे से बजने वाले नहीं हैं, तमाचा खा के बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा प्रेम दुनिया में बहुत होता है जो डंडा दिखा के प्रेम करवा देते हैं, प्रेम नहीं करोगे तो मारेंगे। ये बांसुरी का जो है ना वाद्य, जो प्राण वाद्य है, वो ये प्राणों के द्वारा बजती है। और हृदय का सर्वोत्तम जो भाव है वो हृदय की पीड़ा। तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है, इस अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए, अपने दर्द को जाहिर करने के लिए बांसुरी से बढ़ करके और कोई बाजा नहीं है। देखो गोपियां जो त्याग करती हैं वो इसलिए बांसुरी के स्वर पर, ध्वनि पर जो श्री कृष्ण का दर्द निकल के आता है ना, बोले अरे हमारे बिना हमारे प्यारे को कष्ट हो रहा है, उनको सुख पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है? तो बोले धन छोड़ो, भोग छोड़ो, संबंधी छोड़ो, अपने ममता वाले जो हैं बच्चे कच्चे उनको छोड़ो, जो भाई बंधु हैं उनको छोड़ो, इज्जत छोड़ो, है ना, अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ो, खाना पीना छोड़ो। अगर हमारे होम कर देने से हम अपने को आग में, प्रेम की आग में होम कर दें और उससे हमारे प्रियतम के हृदय की ये पीड़ा शांत हो जाए, मिट जाए, तो उस पीड़ा को मिटाने के लिए गोपी घर से निकलती है। ये नहीं कि श्री कृष्ण से मिल करके हम वहाँ से कुछ सुख और स्वार्थ लूट करके ले आएंगे, कुछ अपने लिए वहाँ से मजा ले आएंगे। इसके लिए गोपी कृष्ण के पास मिल जाती है। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों, शीश उतारो भूल भरो साथ रखो पाओ। तो ये तो अपने सिर का सौदा है नारायण। ये प्रेम का, ये प्रेम मजा लेने के लिए नहीं है ना, अपने को दूसरे का ग्रास बना करके। एक माता है ना यहाँ कभी कभी आती है, शायद हो आज भी यहाँ हो, तो वो गाती है, क्या गाती है? हे प्रभु तुम हमारे घर जब आओगे, है ना, जब संत हमारे घर आएंगे तो मैं परवल का साग बन जाऊंगी, है ना, मैं परवल का साग बन जाऊंगी, मैं आलू का साग बन जाऊंगी। माने अपने को बिल्कुल भोग्य बना करके उपस्थित कर देना, अपने में भोक्ता बने का बिल्कुल भाव न होना नारायण। ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने के लिए। तो गोपियों के हृदय में देखो, पहले श्री कृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण, उसके बाद प्रणय का, पूर्व राग का उदय वेणु जी, उसके बाद कात्यायनी देवी की आराधना, प्रेम में शक्ति का आना, और उसके बाद
भगवान की स्वीकृति, स्वीकृति के बाद त्याग, और त्याग के बाद जब आती है ना, बिल्कुल उनके दिल को, शरीर को नहीं हो। क्षीर हरण में तो शरीर को नंगा करने का प्रसंग है ना। बिना आवरण भंग के आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होगा नहीं। आवरण माने पर्दा, पर्दा हटाना पड़ता है। तो लौकिक रति में, लौकिक रस में भी पर्दा हटाना पड़ता है, और आत्मा परमात्मा के मिलन में भी पर्दा हटाना पड़ता है। तब आधिदैविक जो प्रीति है, उस प्रीति में भी क्षीर हरण की जरूरत पड़ी। लेकिन आपका असली ध्यान, कई लोग तो क्षीर हरण पर बड़ा कटाक्ष करते हैं ना, तो वो दूसरे रास्ते के हैं। हो दूसरे, जैसे हम बाबा जी लोग मेरिन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले हैं, तो जो दूसरे रास्ते के लोग हैं वो हमारी हंसी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो दूसरे रास्ते के हैं इसलिए हमारी हंसी करते हैं। और बड़े बूढ़े हैं तो वो हमारा बड़ा आदर करते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, तो वो दूसरे रास्ते के हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की हंसी उड़ाने वाले जो लोग हैं वो दूसरे रास्ते के हैं, वो इस रास्ते के नहीं हैं, है ना। अगर एक मुसलमान हिंदू को बुत परस्त कहता है तो वो दूसरा मजहब होने के कारण कहता है ना, उसका मजहब दूसरा है। ये नहीं समझना, एक हिंदू अगर मुसलमान के बारे में ये कहता है कि पुनर्जन्म नहीं मानता, है ना, ये श्राद्ध नहीं मानता, ये अवतार नहीं मानता, ये मूर्ति पूजा नहीं मानता, एक मुसलमान को अगर एक हिंदू गाली देता है तो वो दूसरा मजहब का होने के कारण वैसा कहता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की या चीरहरण की या रासलीला की या संतों की जो लोग आलोचना करते हैं उनका रास्ता दूसरा है इसलिए करते हैं, बोला उनका कोई दोष नहीं है। सभी दूसरे के रास्ते में क्या कांग्रेसी लोग कम्युनिस्टों की निंदा नहीं करते हैं? क्या कम्युनिस्ट लोग कांग्रेसियों की आलोचना नहीं करते हैं? वो तो जैसे राजनीति में अपनी अपनी पार्टी होती है, वो ऐसे इसमें भी दूसरी पार्टी के लोग इसकी आलोचना करते हैं जो इस रास्ते में चल रहे हैं, इस पंथ के हैं, उनके लिए ये बड़ी भारी चीज है। तो आप देखो चीरहरण सुन के अभी लोग गड़बड़ा जाते हैं। हम आपको कहते हैं कि इससे भी बड़ी बात ज्यादा ये है कि भगवान ने शरीर को ही नंगा नहीं किया, शरीर का ही चीरहरण नहीं किया, गोपियों के दिल का चीरहरण किया, उनके दिल को नंगा कर दिया। तो उनके दिल को नंगा कर किया जब कहा कि लौट जाओ, है ना, जब कहा कि लौट जाओ, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। ये उनके दिल में जो प्रेम पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था, अपने प्रेम रूपी हीरे को जो उन्होंने अपने हृदय के संदूक में बंद कर रखा था, है ना, उसका ताला खोल के पेटी उगाड़ के, है ना, उस प्रेम रूपी हीरे को बिल्कुल लोगों के सामने ला करके रख देना। मैवम विभोर हत भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम। हम तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। नारायण सिंचांगन स्वतधरा अमृत पूर्व खासावलोक कल जीतज हृदयानि। दिल नंगा हो गया, ये हृदय का चीरहरण हो गया। वो कहती हैं कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चितवन, तुम्हारी वंशी ध्वनि, इन तीनों ने मिल करके हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा की बड़ी तीव्र आग जला दी है। अब तुम अपने अधरों के अमृत से इसको सींच लो। एक स्त्री के मुंह से, है ना, हजारों के बीच में ये बात निकलना, ये शरीर का चीरहरण नहीं है, ये तो हृदय का चीरहरण है। उनके दिल को नंगा कर दिया। वो कहते हैं पुरुष भूषण देहि दास्यम, पुरुष भूषण हम तुम्हारी सेवा चाहती हैं, हम तुम्हें सुख पहुंचाना चाहती हैं।
तुम बड़े संकोची हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुमको सुख कैसे मिलेगा। यदि हम आज लौट के चली जाएंगी तो इस समय तुम कहते हो कि लौट के चली जाओ, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी वो हम जानते हैं। तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी। हमें सेवा का अवसर दो। तो ये जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आत्मनिवेदन है, वो आत्मसमर्पण, ये उनके जीवन की एक विशेष बात है। तो त्याग है, और भगवान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है ना, उसको प्रकट करने के लिए उनको कहाँ से ये अधिकार आया कि इतना बड़ा त्याग करें। धन त्यागें, भोग त्यागें, संबंधी त्यागें, यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान पूजा त्यागें, और अपना धर्म छोड़ें, अपना अधर्म छोड़ें, अपना सर्वस्व छोड़ें। उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले ये इसी के लिए भगवान ने उनके हृदय का धारण किया। देखो वो सामान्य स्त्री नहीं है, आत्मा रामो प्यारी रमत। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया। नारायण तो बिहार में भी काम आने लगा, क्योंकि काम का ये काल है। कामना का अर्थ होता है इंद्रिय सुख, है ना। मन में पहले से होती है वासना, और फिर इंद्रिय और विषयों का होता है संबंध, और फिर उस संबंध से सुखी होने का होता है अभिमान। तो वासना से पैदा होता है, संयोग से पलता है, और अभिमान बन के रह जाता है। इसका नाम होता है काम। वासना, इंद्रिय और विषय का संयोग और अभिमान, इन तीन बातों से काम बनता है। इसी का नाम काम है। ये कच्चा सुख है। बड़प्पन किसमें आया, तुम में कि उसमें? चले से प्रेम करने, देखो चले से प्रेम करने और भोग करके और बड़प्पन अपने में ले आए। तो हमको ऐसा बढ़िया भोग प्राप्त हुआ। अरे बड़प्पन आना चाहिए प्रियतम में, है ना, कि बड़प्पन आना चाहिए अपने में। तो जब बड़प्पन अपने में ले आए तो प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। और इंद्रिय विषय के संयोग से प्राप्त हुआ, प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। वासना से प्रारंभ हुआ, उसका नाम प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। अब दूसरों के चित्त में काम नहीं है, सच्चा प्रेम है। बाहु प्रसार परिगम्भ कराल कुरु नीलीस्तनालभन नर्म नखाग्रपात श्वेत्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकारो नर। एक दृष्टि रासलीला पर डाल देते हो, फिर गोपी गीत, क्योंकि रास गोपी गीत की भूमिका भी तो चाहिए ना, कि किस प्रसंग में ये गोपी गीत गाए गए हैं, इस बात को आप। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, नाचते तो सब लोग हैं, आंख नाचती है रूप के साथ, हाथ नाचते हैं नोटों के साथ, जब आते हैं ना हाथ में, है ना, तो हाथ को नचा देते हैं वो। तो आंख नाचती है रूप के साथ और हाथ नाचते हैं नोटों के साथ। जीभ नाचती है जब नारायण करो, कोई बढ़िया चीज जीभ पर पड़ी और जीभ नाचती। कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो? अपने जीवन में एक सवाल ये, कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो? स्वाद के साथ नाच लिया, रूप के साथ नाच लिया, नोट के साथ नाच लिया, और कृष्ण के साथ कभी नाचा नहीं, जिंदगी व्यर्थ गई हो।
विलायत में कई लोग पछताते रहते हैं कि उस नटी के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला। तो नदियां भी पछताती हैं कि उस नट के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला। अरे तुम्हारा मन पछताएगा कि हमें कृष्ण के साथ नाचने का कभी मौका नहीं मिला। और नाचो, कृष्ण के साथ नाचो। ये तो अभिमान हुआ। देखो गोपी में क्या है, तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्य मानव केशव। जब सुख का वातावरण मिला तब गोपियों की नजर अपने ऊपर आई। ये भी एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। ग्वाल बाल कोई नई बढ़िया चीज देखते हैं ना, तो उनकी नजर कृष्ण को छोड़ के हरिण पर चली जाती है, तो जंगल में फूल देखने लगते हैं, फल देखने लगते हैं। माँ की नजर पूतना पर चली जाती है, भीड़ भाड़ पर चली जाती है, दूसरों पर चलती है। लेकिन गोपियों की नजर कृष्ण से हटी तो सही, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। तो ये पत्नी का संबंध है, हो ये स्त्री का संबंध है, स्त्री पुरुष का। जहाँ मित्र का संबंध होता है वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता। जहाँ माता और पुत्र का संबंध होता है वहाँ भी दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता। लेकिन जहाँ पत्नी और पति का संबंध होता है ना, वहाँ दूसरे पर नजर जाना अपराध हो जाता है। तो गोपियों की नजर कृष्ण पर से हट तो गई, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। कहाँ गई? तो अपने ऊपर आई। तो हम बड़ी सुंदरी, हम बड़ी सौभाग्यवती। तो देखो हमारे पीछे पीछे कृष्ण दौड़ते हैं, कहते हैं अरे गोपियों तुम तो हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना हमको एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। देखो हम ऐसी सुख रूपा हैं कि हमारे लिए कृष्ण भी व्याकुल। तो अपने सौभाग्य का मद और मान आया, अपने ऊपर नजर आया। तो अपने ऊपर देखो, प्रेम उसको कहते हैं जिसमें अपनी नजर प्रियतम पर हो गए, वही याद आ, वही याद आ। ज्ञान उसको कहते हैं कि अपने सिवाय दूसरी कोई चीज दिखे नहीं। और संसारी उसको कहते हैं कि जिसको संसार छोड़ के दूसरी चीज में दिखे। भक्त उसको कहते हैं जिसको भगवान छोड़ के दूसरी चीज में दिखे, उसका नाम भक्त होता है। अद्वैत रहता है, विषयाद्वैत, ईश्वराद्वैत और ज्ञानाद्वैत, ये 3 प्रकार के अद्वैत होते हैं। तो विषयाद्वैत में सब संसार ही है। और मतलबी लोगों ने ये ईश्वर का नाम जोड़ रखा है और सबलोग बना रखा है, ये स्वार्थी ब्राह्मणों का काम है ना। अब देखो कौन है? बोले संसारी है। देखो हर जगह चाहता है ना, हर जगह उसका यही ख्याल है कि सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, इसका नाम संसारी हुआ। और बोले सब आत्मविलास है, अपना आप ही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है, ज्ञानाद्वैत हो गया। और ये हमारा प्रभु जो है ना, क्या नाच रहा है, इसका नाम हो गया प्रेमाद्वैत। तो प्रेमाद्वैत, ज्ञानाद्वैत और विषयाद्वैत, तो 3 प्रकार से अद्वैत होता है। और महात्मा लोग तो सब एक तरीके देखते हैं, उसमें ये भी नहीं समझना कि उनके लिए इसमें कोई फर्क रख रहे हो। सब अब देखा कृष्ण ने कि ये तो हमारे इतना तो त्याग करके आए, इतना प्रेम किया, इतना त्याग किया, और ऐसा चीर हरण हुआ, ऐसा हृदय हरण हुआ, और ये देखती हैं अपनी ओर, मेरी ओर नहीं देखती हैं। बोले अच्छा देख लो अपनी ओर थोड़ी देर। तो अब आगे का प्रसंग से आप चलते हैं। साक्षात् प्रबोध समय स्वात्मानमिश्वास्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः।
परिवेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामल कोमलैरुपनयन् नङ्गैरनङ्गो स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः पुरत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमानुः मधुं मुग्धो हरिप्रियते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपको सुनाया था कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे तब काम को उन्होंने स्तब्ध कर दिया। जैसे खंबा है ना, खंबा खड़ा, न हिले न डोले न बोले न सोचे। स्तब्ध होना माने स्तंभित हो जाना हो, स्तंभ के समान, खंभे के समान हो जाने का नाम स्तब्ध होना है। माने बाहर आए कृष्ण और इतनी कृपा, इतना प्रेम गोपियों के ऊपर बरसाया कि उनकी स्व सुख की जो इच्छा थी वो मिट गई। अब देखो, एक साधन रूप विघ्न आता है। पहले मैंने जब भागवत सुनाया था तो उसमें सुनाया था कि भगवान की प्राप्ति में एक स्तर ऐसा आता है जहाँ धर्म भी विघ्न होता है, जहाँ वेद भी विघ्न होता है, जहाँ समाधि भी विघ्न हो जाती है। तो उसी को श्रीमद् भागवत में वृषभासुर, धर्म में असुर आ गया ना, अभिमान आ गया, वृषभासुर हो गया। केसी असुर आया तो वो वेदाभिमान हयग्रीव हो गया। तो व्योमासुर आया तो वो निराकार में, समाधि में अवस्थान हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ इतनी क्रीड़ा की कि बाहर किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई, शुद्ध प्रेम में काम का समावेश नहीं होता, तब गोपियों के चित्त की दो स्थिति हो गई। एक तो बाहर कुछ नहीं चाहिए तो मतवाली मतवाली सी हो गई, और एक अपने सौभाग्य का अनुसंधान करने लगी तो मैं आ गया। तो परमात्मा की प्राप्ति में मैं में निष्ठा होना, यदि योग शास्त्र के अनुसार समाधि लगाना होता और बाहर की कामना मिटती और मैं में स्थिति हो जाती तो बोलते तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। ये योगी निष्काम होकर के अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आत्मनिष्ठा जो है, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, ये भी विघ्न है। सब कुछ भूल के बैठे हैं तो भगवान भी भूल गए। बोले ये नहीं समझना कि सब कुछ भूल गए ये बहुत बढ़िया। प्रेम के मार्ग में इस बात को बुरा मानते हैं। अयोध्या में संतों की सभा जुड़ी हुई, एक सज्जन लेके पंखा झल रहे, पंखा झलते झलते ऐसा आनंद आया, आंख में आंसू आए और शरीर में रोमांच हुआ
तो क्या सौभाग्य है हमारा कि आज संतों को पंखा झलने का मौका मिला। ऐसा आनंद का उद्रेक आया कि बेहोश होकर गिर पड़े, पंखा छूट गया। 2-4 संत उठे, उनको वहां से हटाया, उनके ऊपर पानी छिड़का, उनको होश में ले आए। बोले भाई देखो, सेवा की निष्ठा दूसरी है और आनंदास्वादन की निष्ठा दूसरी है। अब तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो, है ना, अब इस अधिकार से वंचित हो गए। तो जो अपने आप में मजा लेने लग जाता है वो प्रेम का अधिकारी नहीं रहता। तो उसको तो सेवा जब करनी है तो अपना सुख अगर चाहिए था तो सेवा के मार्ग में क्यों चले? अपन मार्ग भ्रष्ट हो गया। अगर दूसरे की ओर मन गया तो भी सेवा के मार्ग से भ्रष्ट हो गया, तो व्यभिचार हुआ। मन जाने को ही व्यभिचार बोलते हैं वो संस्कृत भाषा में। दूसरे की ओर मन जाने का ही नाम व्यभिचार है। और अपने में यदि मन आया तो सेवा से वंचित हो गए। तो गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम में विघ्न आया। तो वो विघ्न कैसे आया कि श्री कृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान कर दिया। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मना। बोले ये श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं, सबके मन को खींच लेते हैं और भगवान हैं, संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य के निधि हैं। लेकिन एक बात साथ साथ और है कि वो महात्मा भी हैं। अकेले भगवान होते तो ये बात न बनती, और अकेले महात्मा होते तब भी न बनती। ये तो परमात्मा भी है और महात्मा भी है, ये डबल है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है ये डबल है, द्विबल है। तो द्विबल होने का अर्थ क्या हुआ? महात्मापन में बल क्या है महात्मापन का? कि उसको वो मंत्र मालूम है। एक मंत्र होता है, वो मंत्र होता है सांप के बिल में हाथ तो डाल दे लेकिन सांप के कांटे का जहर न करे, ऐसा मंत्र होता है। तो महात्मा लोग जो होते हैं उनको ये मंत्र मालूम होता है। वो क्या होता है कि विमुक्त चित्त होते हैं। महात्मा शब्द का सुंदर स्वामी ने लिखा है विमुक्त चित्ता। उनका चित्त ही संसार से मुक्त है। आत्मा मुक्त है तो बात नहीं, उनका चित्त संसार से मुक्त है। माने वे चाहे जब चाहे जहां चाहे जिसको छोड़ सकते हैं। ये महात्मा की विशेषता है। बैठे बैठे वही शरीर छोड़ दे, बोलना बंद कर दे, देखना बंद कर दे। महात्मा माने क्या होता है कि जिसका चित्त छूट चुका है। जब सूक्ष्म शरीर ही छूट गया, अपना नहीं रहा, तो सूक्ष्म शरीर में जो आने जाने वाले हैं उनका छूटना, नारायण को जब शीशे ही फोड़ सकते हैं तो शीशे में दिखने वाली परछाई की क्या गिनती? जब शीशे ही उठा के फोड़ सकते हैं। तो बोले भाई देखो, अपने मार्ग में ठीक चलो, प्रेम के रास्ते में चले तो तुम्हारा मन अपने प्रियतम में होना चाहिए। और अपने प्रियतम को छोड़ के अगर ये सोचने लगे कि हम बड़े सुंदर, हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते, नारायण, अब रख दो उनके पीठ पर हाथ कि हम जैसे नचावे वैसे नाचो। तो कृष्ण ने मान दिया कि सचमुच गोपी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते।
उनके पीछे पीछे घूमते रहे, उनके इशारे पर नाचते रहे। उन्होंने समझा कि हम बड़ी सौभाग्यवती, हमारे सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध हो करके कृष्ण हमारे वश में हो गए हैं। एवं भगवता कृष्णात् लब्ध माना महात्मनः, तो बड़ा मान उनको प्राप्त हुआ। अब वो कहती हैं कि अब दुनिया भर की औरतों को सोच रही हैं। तो देखो क्या मन क्या है। आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भुवि। वो कहते हैं दुनिया में कौन ऐसी औरत है जो हमारी बराबरी कर सके। आपका लक्ष्मी है क्या, सरस्वती है ना। अब दुनिया भर क्या इंद्राणी है। अब वो महाराज ऋषि कुमारी और नाग कुमारी और राजकुमारी और देव कुमारी दुनिया भर की गोपियों के दिमाग में घूमने लग गई कि है कोई हमारी बराबरी करने वाली। और कृष्ण सामने तो भूल गए। अब वो अपनी बराबरी करने वाली गोपी ढूंढने लग गई, दूसरी स्त्री ढूंढने लग गई, है कोई हमारे बराबर। कृष्ण ने कहा कि अच्छा अब तुम लोग थोड़ी देर घूमो, हमारी जरूरत तुमको नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है तो ले अब हम। तो तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशवः। अरे ये ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नचाने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचावन हारे केशव कश्च अश्च ईश्च तान वयते प्रसास्ति इति केशव। ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले तो जासु सत्यता ते जड़ माया नाच नती इव सहित सहाया। अपने मददगारों के सहित माया नटी जिनके इशारे पर नाचती है, वो सबको नचाने वाले प्रभु किसी के साथ नाच रहे हैं तो उसके प्रेम के अधीन होकर के, उसके गुणों के अधीन होकर के नहीं, उसके अहंकार के अधीन होकर के नहीं। तो भगवान ने सोचा कि गोपियां तो मस्ती में आ गई। कोई आनंदानुगत समाधि में भीतर ही आनंद का अनुभव करने लगी, कोई सौतों से अपने को बढ़ करके समझने लगी, कोई ये समझने लगी कि मैं इतनी सुंदरी कि कृष्ण हमारे ऊपर मोहित, अपने में डूब गए। तो ये जो आत्मलीनता है, अपने में लीन होना है, व्यक्ति में लीन होना है, ये परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये विघ्न निवारण करना चाहिए। ये बात हमने बिल्कुल प्राकृत दृष्टि से हो, दुनियादारी की दृष्टि से ये बात कही। अब भगवान की लीला की दृष्टि से इस बात को सुना। भगवान की लीला में ये पद्धति है कि भगवान तो एक रस आनंद रूप है ना, सम आनंद, एक रस आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। उसमें न घटता कुछ न बढ़ता कुछ। बोले आनंद जो है वो न घटता है परमात्मा का, न बढ़ता है, एक रस। सृष्टि पैदा होती है तब भी एक रस आनंद, बढ़ती है तब भी एक रस आनंद, और डूब जाती है तब भी। अरे घड़ा मिट्टी में दिखाई पड़े तब भी मिट्टी, और फूट जाए तब भी मिट्टी। लग्न होए घट मृत्तिका में तब भी मिट्टी, और मग्न हो जाए मृत्तिका में तब भी मिट्टी। तरंग उठे तो भी जल, और डूब जाए तो भी जल। ये तो हर हालत में परमात्मा का आनंद एक। तो एक दिन किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप एक ही तरीके रहते हैं ना, तो जैसे रोज रोज कोई खीर खाए तो उसमें स्वाद नहीं आता है, और रोज रोज हलवा खाए, रोज पूरी खाए, रोज मालपुआ खाए तो उसमें क्या मजा आएगा। तो जरा इसको बदलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा हमारा जो मजा है, रस है, वो तुमको हमेशा मिलते मिलते ऐसा लगता है कि बासी पड़ गया, भाग मारता जा। भगवान ने भगा दिया हो। अब जब भगा दिया
अब तो वो रोए, चिल्लाए, हाथ पांव पीटे। जब खूब व्याकुल हो लिया तब आके सामने भगवान खड़े हो गए। अरे भगवान आ गए, बड़े प्रेमी, बड़े कृपालु, बड़े भक्त वत्सल। बोले क्यों भाई, अब कैसा लगता है? तो बोले महाराज आज बहुत मीठे लगते हैं, आज तो आनंद आपका बढ़ गया। तो ये आनंद कैसे बढ़ा है ना? ये विरह में से निकला हो। न बिना विप्रलंभे न संभोगा पुष्टि मस्मृत। बिना विप्रलंभ के माने बिना वियोग के संयोग का रस आता नहीं है। जब बीच बीच में चटनी अचार खा लेते हैं ना, तब मीठी चीज का जो मजा है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब बीच बीच में विरह आ जाता है तब संयोग का आनंद जो है वो बढ़ जाता है। तो भगवान का आनंद बढ़े कैसे? आपको पहले कई बार सुनाया होगा कि भगवान के मन में स्वयं एक बार संकल्प उठा कि हम अपने आनंद को और बढ़ाएं। वो तो अनंत है, अब अनंत को बढ़ाओ, अनंत का गुणा करो। अनंत का दुगुना कितना होगा बताओ? कई लोग अनंतानंत बोलते हैं। अनंत, अनंतानंत। अब अनंतानंत क्या होगा? अनंत का तो गुना तो होता नहीं ना अनंत में। अनंत उसी को कहते हैं जिससे बड़ी कोई चीज न हो सके। तो भगवान के मन में आया कि हम अपना आनंद बढ़ावें। तो जब बढ़ाने चले तो न तो उम्र बढ़ी, क्योंकि पहले से ही अनंत। तो थोड़ा उम्र और अपनी बढ़ा दो, तो 150 बरस की उम्र होती तो बढ़ा के 100-200 बरस कर देते। तो 100 उम्र तो पहले से अविनाशी। तो बोले कि आओ देश में बढ़ावें। बोले 1 मील में 2 मील में होवे तो उसको 10 मील 50 मील कर दे, तो वो भी नहीं बढ़ा। उसमें भी भगवान थे, है ना? अपने आनंद की उम्र बढ़ाने में भी फेल हो गए और लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में भी फेल हो गए। तो बोले आओ जरा घन कर दें। घन करना माने ठोस बना देना। कहते हैं मथुरा के एक चौबे पिता पुत्र दोनों लड्डू खा रहे थे हो, तो बच्चे ने पानी पी लिया। तो चौबे ने एक चपट लगाया, एक लड्डू क्यों नहीं खाया, पानी क्यों पीता है? तो बच्चे ने कहा पिताजी पानी इसलिए पिया कि वो जो लड्डू ऊपर गले तक लग रहे थे ना, वो जरा नीचे बैठ जाए, बराबर हो जाए, तो 2-4 लड्डू और खाएं। तो एक चपट और लगाया। बोले पहले क्यों नहीं बताया हमको, नहीं तो हम भी ऐसा ही करते, है ना? तो वो लड्डू को भीतर घन करने के लिए जैसे पानी पिया जाता है ना, वैसे भगवान अपने आनंद को अगर घन करने के लिए, ठोस बनाने के लिए और कोई उपाय करें तो वो पहले से ही इतना घनीभूत है, इतना ठोस है कि उसमें ठोस करने की कोई जगह नहीं। तो भगवान न तो लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में सफल हुए और न तो उम्र बढ़ाने में सफल हुए। अनादि अनंत और परिपूर्ण और घन, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन। अब कैसे बढ़ावें? तो भगवान ने एक युक्ति निकाली हो। भगवान जो चाहते हैं तो कर लेते हैं, फेल तो होते नहीं। तो क्या युक्ति निकाली? बोले आनंद तो एक ही है, लेकिन उसके आस्वादन करने वाले अंतःकरण यदि अनेक हो जाएं, अरे तो आनंद तो अनंत है ना, पर उसके रस लेने वाले अंतःकरण, गंगा जी की धारा बह रही है, मान लो नहीं बढ़ सकती, पर उसमें एक गाय पानी पीती है। एक गाय की जगह अगर 1000 गाय आके पानी पिए, 1,00,000 गाय आके पानी पिए, तो मजा बढ़ गया ना गंगा जी का। पीने वाले बढ़ जाएं तो रस स्वरूप जो भगवान है ना, वो अपने आनंद को बढ़ाते कैसे हैं? तो पीने वालों को बढ़ा करके बढ़ाते हैं। उनके जितने प्रेमी अधिक बढ़ेंगे उतना उनका आनंद और बढ़ेगा। नारायण। तो अभी नारायण कहो कि गोपियों का आनंद और बढ़े। भगवान के मन में आया कि गोपियां इतना प्रेम हमसे करती, ये अपराकृत जगत, दिव्य जगत की बात है, ये दुनियादारी की बात नहीं है। भगवान के मन में संकल्प आया कि गोपियां हमसे इतना प्रेम करती हैं तो इनका आनंद
बढ़ना चाहिए। तो बोले कैसे बढ़ेगा? तो अगर हम मिले ही मिले रहेंगे तब तो आनंद एक रस रहेगा, और यदि थोड़ी देर के लिए बिछुड़ जाएंगे तो इनका आनंद और बढ़ जाएगा। देखो, बिछुड़ने में भी प्रेम है। अपने प्रेमी को और सुख देने के लिए, अपने प्रेमी को और आनंद देने के लिए भगवान ने कहा कि थोड़ी देर के लिए अगर विरह हो जाए तो गोपियों को आटा दाल का जो भाव है ना वो मालूम हो जाएगा, है ना, कि श्री कृष्ण के विरह में कितना दुख है, और फिर मैं मिलूंगा तो उनको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए भगवान ने ये भूमिका बनाई कि हम अंतर्धान हो जाएं। तो अंतर्धान होने के लिए कुछ उसमें शिक्षा भी चाहिए। तो उन्होंने ही गोपियों की नजर उनकी सुंदरता की ओर फेर दी, उनको बड़प्पन की ओर फेर दिया। अब गोपियां देखने लगी कि हम बड़ी सुंदरी और हम बड़ी गुणवती और हम बड़ी बड़ी, है ना, अपनी ओर देखने लगी। तो अपनी ओर देखने से उनका मजा कम हो गया हो। जब उनका मजा कम हो गया तो भगवान वहां से चले गए तो और कम हो गया। जब और कम हो गया तब वो व्याकुल हुई, और जब व्याकुल हुई तो फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो नारायण जैसे कोई मणि होए और उसके प्रकाश से कमरे में उजेला होए, मालूम न पड़ता हो, लोग न समझते होए कि ये उजेला किसका है, कहाँ से आ रहा है, और उससे एक चदरा रख दिया उसके ऊपर, तो क्या हुआ कि घर में अंधेरा था। बोले रे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता, है ना। और जब लोग व्याकुल हुए अंधेरे को देख करके तो फिर चदरा हटा दिया, और फिर वो मणि का प्रकाश जो है वो जगमग 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 करने लगा। बोले अरे भाई मणि में तो बड़ा प्रकाश है। तो इसी प्रकार भगवान जो हैं वो अपने को लोगों के बीच में जो छिपाते हैं ना, ये मान भी भगवान ने भेजा, ये मद भी भगवान ने भेजा। अपनी योग माया से कहा कि अरे योग माया तू कोई ऐसी युक्ति कर जिससे गोपियों का आनंद बढ़ जाए। तो योग माया ने कहा कि अच्छा महाराज, आप आनंद बढ़ाना चाहते हैं तो हम गोपियों के मन में थोड़ा मद और थोड़ा मान पैदा कर देते हैं। जब इनके अंदर मान और मद पैदा हो तो आप अंतर्धान हो जाओ, छिप जाओ, क्योंकि जहाँ संसार में मान और मद होता है वहाँ भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। बोला कोई सोच चाहे कि हमको भांग पी के भगवान का दर्शन होते हैं, नारायण, है ना, नशे में, नारायण। एक साधु का आश्रम था हो, नारायण कहो, है अभी ईश्वर कृपा से। तो वो क्या करते थे, बड़ी गुप्त रीति से वहाँ प्रसाद बनता था, पेड़े बनते थे पेड़े, और इसमें जो शंकर जी वाली बूटी है ना वो थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती, और उसका चिन्ह था, उनके सामने प्रसाद रखा होता। दो तरह के प्रसाद रखे होते, किसको कौन देना, किसको कौन देना। तो जब लोग आश्रम में आते ना, एक पेड़ा उठा के दे दिया, अब खाया उन्होंने, बोले अब जा भजन करो, यहाँ आए हो, ऐसी साधु के आश्रम में आए हो, भजन नहीं करते। अब वो जाके महाराज सरोवर के किनारे बैठे तो छलकने लगा थोड़ा दिल ऊपर को, है ना। बोले हाँ देखो ना कैसा आश्रम है, दिव्य आश्रम है, यहाँ आने पर तो दिल छलकने लगा। नारायण कहो, अभी नशा पी के धरे ध्यान, नशा पी के कोई ध्यान करे तो क्या उसका ध्यान लगेगा? तो ऐसे ध्यान नहीं लगता है। बोले भाई नोट गिन के तिजोरी में रखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। माने नोटातिरिक्त जो संसार है तो मिथ्या है, उसका ही अर्थ हुआ ना। ऐसे कहीं संसार मिथ्या होता है। तो ये जैसे नशा पी करके भगवत रस का अनुभव नहीं हो सकता। बोले शराब के नशे, हम तो महाराज जब थोड़ा पी लेते हैं, हमारे एक मित्र थे, बहुत पुरानी बात है, वो ग्रंथ लिखते थे, वो योग पर ग्रंथ लिखे हैं, 20 ग्रंथ करीब करीब उनके छपे हुए मिलते हैं बाजार में। तो वो थोड़ा पी के तब लिखते थे। नारायण हे भगवान, अब उसमें कौन सी समाधि लगेगी और कौन से भगवान मिलेंगे? और बोले घमंड में चूर हैं, अपने आप को देख रहे हैं, और बोले कि अब इसमें ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं।
तो बाबा ये नशे की हालत में और अभिमान की हालत में ये प्रेम और ज्ञान, बोला ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये बात भगवान को बताना था। दुनिया के जीव तो होते क्या चीज हैं? अगर भगवान की प्राण प्यारी गोपियां भी मद में और मान में आ जाएं, तो उनके बीच से भी भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या, तो भगवान अंतर्धान हो गए हो। नारायण कहो, एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेमिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः। गौड़ेश्वर संप्रदाय के महापुरुषों ने इस श्लोक की व्याख्या जरा दूसरे ढंग से की है। वो कहते हैं कि गोपियों में श्री राधा रानी एक हैं और बाकी गोपियों का स्तर दूसरा है। तो और गोपियों को तो मद हुआ, अपने सौभाग्य का मद, कि हम भी राधा रानी के बराबर हैं। जैसे हम, वैसे वो, क्या उनमें क्या खास के पर लगे हैं हम, क्योंकि कृष्ण जैसे हमारे साथ नाचते हैं वैसे उनके साथ भी नाचते हैं। और राधा रानी को मान हुआ साधारण प्रणय हर, जैसे मुझसे प्रेम करते हैं वैसे ही इन गोपियों से भी प्रेम करते हैं। तो हमको गोपियों के बराबर बना दिया। तो तासाम तत् सौभग मदम, और गोपियों को हुआ अपने सौंदर्य का, सौभाग्य का मद, और राधा रानी को हुआ मान। अब भगवान जब अंतर्धान हुए तो प्रसमाय प्रसादायो नारायण, गोपियों का तो जो मद था उसको मिटाने के लिए कि तुम लोग अपने को राधा रानी के बराबर मत समझो, इस अभिमान में मत फूलो, बोला प्रसमाय, और प्रसादाय एकांत में ले जाकर के राधा रानी को मनाने के लिए, है ना, कि उनको पांव छू के उनका श्रृंगार करके, कर देखो हम सब गोपियों से ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। कैसे? कि सबको छोड़ के तुमको एकांत में ले आए ना, देख लो अब तो बराबरी की बात नहीं रही ना, तुम सबसे बड़ी हो। तो उनके प्रसादन के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए राधा रानी को और बाकी गोपियों का जो सौभाग्य का गर्व है उसको तोड़ने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब अंतर्धान होने पर क्या दशा हुई? अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यस्तमचक्षाणाः करेण्य इव यूथपम् गत्यानुराग स्मृत विभ्रमेक्षितैर् मनोरमालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ताः प्रमदा रमापते तास्ता विशेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। अंतर्हिते भगवती, ये संस्कृत भाषा की बड़ी विलक्षणता है। अंतर्हित का अर्थ है छिप जाना, और अंतर्हित का अर्थ है भीतर से भलाई करना। अंतर माने भीतर और हित माने भलाई। भीतर से किसी की भलाई करना और बाहर से शक्ति बरतना, इसका नाम होता है अंतर्हित होना। और अंतर्हित होना माने छिप जाना। तो भगवान छिप गए, लेकिन गोपियों की उन्होंने भलाई की, क्योंकि उनके अंदर जो मद मान आया था उसके निवारण के लिए ही तो छिपे ना, तो उनकी भलाई हो गई, भगवान उनको मिल गए। अब गोपियां जो हैं वो ढूंढने लगी, तो बताया कि अपने को ऐसी भूली, ये दवा जो हुई ना, ये चिकित्सा है, मद और मान की चिकित्सा। इस चिकित्सा का वो रूप प्रकट हुआ गोपियों के जीवन में, गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैः, चले तो कृष्ण की तरह, मुस्कराएं तो कृष्ण की तरह, आंख खिले तो कृष्ण की तरह। एक माने न केवल मन में कृष्ण, बल्कि
तन में और चेष्टा में कृष्ण ही कृष्ण हो गए हो, इतनी तन्मयता हुई। कहाँ तो कृष्ण को भूल करके अपनी याद कर रही थी, हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, और कहाँ अब का अपनी याद भूल गई और कृष्ण ही कृष्ण की याद आ गई। ये बड़ी भारी तन्मयता, ये प्रेम की बात है। प्रेम कहते ही उसको हैं जहां अहम की विशेषता मिट जाए। अब किसी किसी का महाराज जब अपने कुत्ते से प्रेम हो जाता है, उससे बात करो तो सिवाय कुत्ते की बात के दूसरी बात करना पसंद ही नहीं करता। ये प्रेम की महिमा है। उसी का गुणानुवाद गाता है, उसी का गुणानुवाद श्रवण करता है। किसी किसी को अपने नौकर से प्रेम हो जाता है, उसी की चर्चा दिन भर करता है। तो मनोरमालाप विहार विभ्रमई, बोले तो कृष्ण की तरफ, चले तो कृष्ण की तरफ, है ना, नकल करें तो कृष्ण की, तन्मय हो गई। अपने आप पहले दुनिया को भूल करके कृष्ण के लिए आए और फिर कृष्ण को भूल करके अपने को याद करने लगे। अब कृष्ण ने इलाज किया इनके दोष का, इनके रोग का इलाज जब हुआ तब क्या हुआ, तो बोले बस कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। अब तो महाराज सबसे पूछें अनुसंधान। एक मनुष्य था समझो, तो उसके मन में परब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा थी कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। लेकिन वो ये सोचे, हमको वो मिला था, अभी उसका पूरा नाम पता याद नहीं आ रहा है। वो बोला कि महाराज हम ब्रह्म को तो जानना चाहते हैं, लेकिन ये जो भिखारी साधु गंगा किनारे घूमते हैं और मधुकरी मांग मांग के खाते हैं, इनके पास जाके मैं कैसे प्रश्न करूं कि तुम हमें ब्रह्म बताओ। हमको तो जब कोई, जैसे हम सिंहासन पर बैठने वाले हैं, वैसे जब कोई सिंहासन पर बैठने वाला, छत्र धारण करने वाला, जिसके सामने मसाल जलती हो, है? जब हमारे संख्या, जब हमारी जोड़ का मिलेगा तब न हम उससे जाके पूछेंगे। अब देखो इसमें बात क्या हुई, ये ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं और अभिमान भी अपना रखना चाहते हैं। तो चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने का। कोई राजा था, हो कोई राजा की बात है। एक जगह हम लोग गए थे, तो माला पहनाने की बात है, तो हमारे साथ कोई सफेद कपड़े वाले महात्मा, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम गेरुआ कपड़े वालों को तो अपने हाथ से माला पहना सकते हैं, लेकिन सफेद कपड़े वाले को हम माला कैसे पहनाएं? ये देखो, आप विचार करके देखो भाई, हम जो सिंहासन पर बैठा महात्मा है उससे तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन जो ये अवधूत है, धरती में लेटा हुआ है, विरक्त है, भिखारी है, उससे भला हम कैसे पूछेंगे? तो जब जिज्ञासा होती है ना, जब प्रेम में व्याकुलता आती है, नारायण कहो, तब ये नहीं देखा जाता कि हम किससे पूछ रहे हैं और किसके द्वारा संदेश भेज रहे हैं। बोला प्रकृति हमको विकला चेतना, यक्ष ने अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजा बादल के द्वारा, क्योंकि जब प्रेम में आदमी व्याकुल होता है तब उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि हम किससे पूछ रहे हैं। अरे बाबा, जहां मिल जाए रत्न वहां उठा लेता है।
तो गोपियों ने पप्रच्छुराकाशवदंतरम बहि भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति, वो जाके बड़ से पूछने लगे, तो तुमने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? पीपल से पूछा। पाकर का जो वृक्ष होता है प्लक्ष, उससे जाके पूछा। ये तीनों बड़े बड़े थे हो। फिर जमुना के किनारे जो छोटे छोटे वृक्ष थे उनसे पूछा, अरे ये तो सिर उठा के बैठे हैं, क्या बताएंगे? बोले अरे तो तीर्थ के पंडे सरीखे हैं, है ना? ये पंडों को कहीं ईश्वर का पता होता है? वो तो केवल अपनी दक्षिणा ही पूजा जानते हैं, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे कराएंगे? वो तो एक किंवदंती जो होगी, कथा कहानी होगी, वो सुना देंगे, वो ईश्वर का ज्ञान थोड़े कराएंगे। लताओं के पास गए, बोले अरे ये तो सौतिया डाह करती हैं, बोला हमको क्यों बताएंगे? तुलसी जी के पास गए, बोले बाबा ये तो अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं है। और ढूंढते ढूंढते, देखो ये प्रेम में जो अपने प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, उस इच्छा का ये फल है कि ये ख्याल छोड़ करके कि कौन हमको बता सकेगा कौन नहीं, सबसे पूछते चले जा रहे हैं। जब कभी जंगल में रास्ता भूल जाते हैं हो, आप लोगों के जीवन में शायद न आया हो, हम कभी कभी भूल गए, है ना? चित्रकूट एक बार गए, अब वो जानकी घाट से आना था चित्रकूट बाजार में, तो हमने सोचा सीधे ही चल पड़ा। अब सीधे ही चल पड़े तो कहां से कहां कुछ मालूम ही न पड़े, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े खोह, बड़ा जंगल, है ना? अब तो बाबा कैसे रास्ता मालूम पड़े, व्याकुल हो गए। उस समय जो रास्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इच्छा हुई थी ना, कि कैसे भी रास्ता मिल जाए, उसकी जब याद करते हैं तब मन में यही आता है कि हाँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस रास्ते से ईश्वर मिलेगा, व्याकुलता हो गए अपने मन में, तो ऐसी हो। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा कैसी होनी चाहिए? स्नान करने के लिए जब नदी में गए, डर आ गया। अब जब वो उजूब होने लगा, पानी पीने लगा, हो जोर लगा के निकला। बोले महाराज आप तो हमको मार रहे थे। बोले नहीं, मार नहीं रहे थे, तुमको बता रहे थे कि संसार से निकलने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए कैसी इच्छा अपने मन में होनी चाहिए। पानी में से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए जैसी इच्छा तुम्हारे मन में हो रही थी ना, वैसी इच्छा चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। गोपियां व्याकुल हो गई, व्याकुल और तन्मय हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि कृष्ण की लीला प्रारंभ की। और एक गोपी जो है वो सखा बन गई और दूसरी गोपी कृष्ण बन गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बांसुरी बजाने की मुद्रा में खड़ी हो गई, तो देखो मैं कृष्ण हूँ। एक कृष्ण की चाल की नकल करके चलने लगी। कृष्णो हम पश्यत गतिम, ये शिवोहम स्वहम बोलते हैं ना, और गोपी बोली कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। देखो मैं कैसा बढ़िया चलती हूँ, मेरी चाल तो देखो ना। कृष्ण की चाल उसके मन में समाई हुई है, वो ऐसे चल के बताती है मैं कृष्ण हूँ, देखो कैसा बढ़िया मैं चलता हूँ, देखो इधर। तन्मय हो गई हो, अभिनय करने लग गई गोपियां, सब की सब नाटक। तन्मय, एकदम तन्मय। उसके बाद उन्होंने देखा कृष्ण के चरण चिन्ह। उससे जब आगे बढ़ी तो बड़ी विचित्र एक स्थिति देखी उन्होंने। जैसे आकाश में से बिजली जो चमकती है ना, वो चमकने वाली बिजली आ करके धरती पर गिर गई हो। जैसे कोई
सोने की मूर्ति हो, जैसे कोई चंपक लता हो, ऐसे उन्होंने देखा धरती पर कोई पड़ा हुआ है। जब पास गई तो देखा राधा रानी, अरे ये क्या गति, उठाया हो, जल छिड़का, उनको अपने को भूल गई, बिल्कुल अपना दुख भूल गई, उनको होश में किया, उनसे पूछा कि तुम्हारी गति ऐसी क्यों हुई। ये भी एक प्रेम की बात है। कभी कभी प्रेम में दिखाने की वासना हो जाती है। जब श्री राधा और कृष्ण एकांत में गए और बड़ी सुंदर लीला, आनंद की लीला हुई, तो राधा रानी के मन में आया कि मुझे तो ये आनंद मिल रहा है और ये जो हमारी गोपियां हैं उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनके मन में आया कि गोपियां भी कैसे देखें। कृष्ण ने कहा कि अच्छा, मैं तो तुम्हारे साथ और तुम गोपियों की याद कर रही हो, लो अब तुमको गोपियों में भेजता हूँ, फिर जब लीला करूंगा तब देखना। बोला उन्होंने कहा मैं कंधे पर चढ़ के चलूंगी। आओ कंधे पर, और कंधे पर बैठने लगी तो गाय ये वे भी बेहोश होकर के वहां गिर पड़ी। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे परम प्रेष्ठ प्रियतम, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अज्ञ हूँ, दौड़ो दौड़ो, तुम्हारी भुजाएं तो बहुत लंबी हैं, जहाँ हो वहीं से मुझे पकड़ करके उठा लो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो, तुम कहीं गए नहीं हो, मुझे ये बताओ। जब गोपी आई, अब ये हुआ कि चलो ढूंढें, तो संपूर्ण वन में उन्होंने ढूंढा। फिर गोपियों के मन में एक ख्याल आया कि यदि हम इस अंधकारमय वन में, चांदनी खिली हुई है लेकिन इतने वृक्ष हैं कि वृक्षों की छाया में तो अंधेरा ही मालूम पड़ता है, तो यदि इस अंधकारमय वृक्षों की छाया में, घनी झाड़ी में हम कृष्ण को ढूंढने जाएंगी और वो मिलना चाहते नहीं हैं, तो जितना जितना हम झाड़ी में घुसेंगी उतना ही उतना वो और घनी झाड़ी में चले जाएंगे। उनके पांव में कहीं कांटा न लग जाए, उनके शरीर में कहीं कोई डाली न लग जाए, कहीं छिल न जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पांव के नीचे न आ जाए, उनको बड़ी तकलीफ होगी। तो चलो हम भले जिंदगी भर उनके विरह में घुल घुल के मर जाएंगे, लेकिन उनको तकलीफ नहीं देंगी। वो एक क्षण अपने प्रियतम को दुख होता होए और उससे बचाने के लिए प्रेमी को यदि करोड़ कल्प दुख भोगना पड़े, तो प्रेमी का ये भाव होता है कि हम जन्म जन्म का, जुग जुग का, करोड़ कल्प का दुख अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रियतम को एक क्षण के लिए भी दुख का आभास प्राप्त नहीं होवे। ये प्रेम की स्थिति है। अपने प्रियतम के एक क्षण के दुख को हटाने के लिए प्रेमी अपने लिए करोड़ कल्प का दुख भी वर्ण करता है। तो गोपियों ने कहा हम विरह का दुख सहेंगी, लेकिन श्याम सुंदर के पांव में कहीं कोई कांटा कुछ गड़ न जाए, इसलिए लौट आई। अब तो गोपियों की स्थिति ये कि देह शरीर घर भूल गया, शरीर भूल गया, तद मनस्का सदा लापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। न उन्हें अपने शरीर की शोध, न घर की शोध, बस कृष्ण में मन, कृष्ण की वाणी, नारायण कृष्ण ही उनके वचन में और कृष्ण की ही उनके शरीर से चेष्टा और कृष्ण के ही गुण का गान। और वे सब वही जहाँ खोए थे ना, बोले भाई चीज मिलती कहाँ है, कि जो चीज जहाँ खोती है वो चीज वहीं मिलती है। तो जमुना किनारे से चले गए हैं, तो चलो जमुना जी के पुलिन पर, और वहाँ इकट्ठी होकर के गोपियां अब गाती हैं श्री कृष्ण को बुलाने के लिए।